बुलडोजर बेसिकली मनुस्मृति का प्रतीक है। वो जाति और धर्म देख के ही खाली पहचानता है। दलित पे तो चलो एट्रोसिटीज होता है तो कुछ लोग बोल भी देते हैं, लेकिन मुसलमान तो कहीं है ही नहीं, खाली वोट बन के रह गया है। इस तरह से कम्युनलाइज कर दिया गया है पूरे भारत को कि सबको हिंदू वोट चाहिए। जब वोट लेने के समय में या सांप्रदायिक दंगा कराने के समय में दलित हिंदू हो जाता है, बाकी दिनों में मंदिर में घुसने नहीं देता है, खूब कुटाई करता है, उस समय आरएसएस बहुत तरीके से काम करता है ना, जाकर पूरा एकदम सबको कान में मंत्र फूकते रहता है। एक आदमी राजा बन जाओ लेकिन वर्ण के हिसाब से तुमको सिस्टम चलाना है। ये प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री जवाब देना कि 368 सीट में कहाँ चला गया, SC ST OBC कोई नहीं है उसमें, तो विप्र भी नहीं है, EWS वाला जनऊ कोटा भी नहीं है उसमें। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन खाली मस्जिद का हुआ है, अब मंदिर नहीं है, इलीगल जगह पे बना, रोड के बीचों बीच मंदिर नहीं बने रहते, तो वो बुलडोजर उधर नहीं घुसा। इसका मतलब मैंने पहले कहा ना कि आरएसएस का फिलॉसफी समझो संविधानवादी तो है ही नहीं। और इसका जो मेन निशाना है वो मुस्लिम, दलित, पिछड़े, जो गरीब हैं उनके घरों पर ज्यादा हो रहा है। तो ये तो होना ही था, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आरएसएस के फिलॉसफी को नहीं जानता होगा उसको आश्चर्य लगेगा। आरएसएस के दर्शन को हम जानते हैं, वो सत्ता में है और इसलिए बुलडोजर वो प्रतीक है। बुलडोजर बेसिकली मनुस्मृति का प्रतीक है। वो जाति और धर्म देख के ही खाली पहचानता है ज़्यादातर, अमूमन। मनुस्मृति का राज में क्या है भाई, उससे आधा तो हो गया, लेकिन पैथेटिक कंडीशन ये है कि देश में और भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका रिस्पॉन्स देखने लायक, ओपोजिशन का देखने लायक है। कि दलित पे तो चलो एट्रोसिटीज होता है तो कुछ लोग बोल भी देते हैं, लेकिन मुसलमान तो कहीं है ही नहीं, खाली वोट बन के रह गया है, खाली वोट बन के रह गया है, क्योंकि इस तरह से कम्युनलाइज कर दिया गया है पूरे भारत को कि सबको हिंदू वोट चाहिए। आजकल उस तरह के स्टेट्समैन नहीं है जो अत्याचार पे, दमन पे, शोषण पे लोग खुल के बोलते थे। सेकुलर कहने में भी लोग डरते हैं। तो ये तो वैचारिक युद्ध है, और ये युद्ध आज से थोड़ी हजारों साल से। अम्बेडकर ने कहा था, जब गांधी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आई हैव नो होमलैंड, और ये भी कहा था कि कोई स्वाभिमानी दलित इस देश पे गर्व नहीं कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार ने किताब छापी उसी में लिखा, वहीं से कह रहा हूँ। तो लेकिन ये फर्क ये है, कम से कम खास तौर से पहले एक डंडा से पूरे दलित गांव का गांव हाँक देते थे, आज मारना पड़ रहा है, गोली मारना पड़ रहा है। इसका मतलब रेसिस्टेंस भी उसी लेवल पर है। और इन मुद्दों पर देखिए, सिविल सोसाइटी चाहे हम जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं, बाकी से तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिकल क्लास इस पे सिर्फ मुसलमान नंबर नहीं है, सिर्फ वोट नहीं है, तो पॉलिटिकल क्लास जब तक इसको नहीं एग्रेसिवली उठाएगा तब तक इनका बुलडोजर वाला चलते रहेगा। क्यों नेता सब जाके सड़क पर क्यों नहीं गिर देता है? निकलना चाहिए था ना। क्या वजह है सर? अब मैं कैसे कह सकता हूँ, एक तो आरएसएस बीजेपी, आरएसएस 100 साल में और बीजेपी तो अभी 80 में आया ही है, तो इसने देश को इस तरह से कम्युनलाइज कर दिया है। और दलित पिछड़े जो पहले होते थे, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आ गए, कुछ ऐसे लीडर हुए जो खुल के बात करते थे, अब तो दलित का भी फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन हो रहा है। वो समय के हिसाब से वो हिंदू भी बन जाता है। तो वहाँ पे कम्युनल वायलेंस होते हैं, चाहे टूट फूट होता है, तो उसमें थोड़ी कोई अपर कास्ट, आप बड़े लोग थोड़े जाते हैं। तो जो कमी हमारे अंदर है कि हमारे अंदर जो सोशल रिफॉर्मर्स होने चाहिए थे, लीडर को स्टेट्समैन होना चाहिए था, वो नहीं है। नहीं तो बोलता कि हिंदू तुम कहाँ से हो, तुम तो दलित है, तुम पिछड़ा है। जब वोट लेने के समय में या सांप्रदायिक दंगा कराने के समय में दलित हिंदू हो जाता है, बाकी दिनों में मंदिर में घुसने नहीं देता है, खूब कुटाई करता है उस समय। पर जैसा अभी आपने कहा कि ठीक है, आरएसएस या बीजेपी का एजेंडा होगा कम्युनलाइज करना, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि इन लोगों से लोकतंत्र को खतरा है, तो लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी मुसलमान के साथ खड़ा होना क्यों नहीं चाहती? एक्चुअली मैंने पहले इसका जवाब दे दिया है कि लगता है कि भाई हिंदू वोट मेरा खिसक जाएगा, है ना। हिंदू वोट, सबको हिंदू वोट समझ में आता है, और हम लोग कह रहे हैं कि भाई दलित दलित है। तो इसके लिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्क लेना पड़ेगा। कहाँ इंदिरा गांधी के ज़माने में 50 से ज़्यादा मुस्लिम MP हुआ करते थे, आज कितना है, 20-22 होंगे टोटल मिला के पार्लियामेंट के अंदर। तो ये हाल हो गया है कि इतना इस लेवल पे कम्युनलाइजेशन कर दिया गया है, और इसको खाली इलेक्शन में नहीं, इसको एवरीडे हमें कंटेस्ट करना होगा, एवरीडे लड़ना पड़ेगा। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे एवरीडे लड़ना पड़ेगा। तो हमारे जैसे लोग तो समझिए कि भाई अपने हिसाब से जितना औकात है उतना लोग बोल ही रहा, अभी भी बोल ही रहे हैं, लेकिन
बड़े बड़े लोगों को बोलना चाहिए, खाली मुस्लिम वोट नहीं है। पर जैसा इस सर मामले आपने कहा कि दलित तो बोल रहे हैं, कुछ दलित तो बोल रहे हैं, जैसा आप भी बोल ही रहे हैं, लेकिन जो ओबीसी है या मुस्लिम है उनके नेता क्यों खामोश है, बिल्कुल नहीं बोलते ये सर। मुस्लिम की परेशानी आप समझिए, वो बेचारा परेशान है, उसको कोई भी इजी टारगेट कर सकता है, समझ गए। हम्म, और पिछड़ा में अभी तो देखिए कुछ लोग तो बोल ही रहे हैं, हम्म, लेकिन आरएसएस बहुत तरीके से काम करता है ना, जाकर पूरा एकदम सबको कान में मंत्र फूंकते रहता है ना? आप देखिए मध्य प्रदेश में तो यादव मुख्यमंत्री, हम्म, वहाँ देखिए क्या हो रहा है। अभी भाषण सुना ना कि नर्मदा के साथ रहने वाले जो है, भाषा सिंह जी कह रही हाँ, वो नॉन थी वेज 20 जिले जो है शाकाहार जिले होंगे। तो अब फूड के नाम पे जो है ना, हिंदू फूड मुस्लिम फूड इस लेवल पे जा चुका है। और हिंदू फूड मुस्लिम फूड, लेकिन जाके करीम में अल जवाहिर में जाके देखिएगा तो हिंदू लोग बहुत खाते रहता है वहाँ, है ना। तो ये फूड की भी राजनीति हो रही है ना, समझ रहे हैं। और इसमें आरएसएस तो जानता है कि संख्या उनके पास नहीं, संख्या तो पिछड़ों और दलितों का है, तो उसी को हिंदुआइज करो ना, उसी को नेता बनाओ, बाकी एजेंडा हमारा चलाता रहेगा, एजेंडा चलाता रहेगा ना। तो दलित हो पिछड़ा हो, अगर आरएसएस बीजेपी में तो एजेंडा तो चलाएगा आरएसएस बीजेपी का ही ना। सोशल जस्टिस में कहाँ बोल रहा। अभी हम लोगों ने स्टोरी की, अभी कुछ साइंटिस्ट लोग हमारे साथ आए हैं, 368 साइंटिस्ट का भी इंटरव्यू चल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, उन्हीं का मंत्रालय में, और एक भी सीट उसमें रिजर्वेशन में नहीं गया है, एक भी। आप लोगों को नहीं पता है शायद। प्रिंसिपल साइंटिस्ट है और एक क्या है, मेन साइंटिस्ट ना, सीनियर साइंटिस्ट। 368 अभी दिल्ली में यहीं पे। प्रधानमंत्री कौन, ओबीसी। कृषि मंत्री कौन, ओबीसी। अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है, करा कौन रहा है सर इसमें? हैं? हाँ, अरे ये सब तो भाई आरएसएस मैन है ना पूरा। एक को राजा बनाने में उसको दिक्कत नहीं है, क्या चाहिए, राजा बनना है चलो बनो, लेकिन तुमको करना क्या है, वर्णाश्रम धर्म मानना है। एक आदमी राजा बन जाओ, लेकिन वर्ण के हिसाब से तुमको सिस्टम चलाना है। तो ये प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री जवाब देना कि 368 सीट में कहाँ चला गया, SC ST OBC कोई नहीं है उसमें, तो विप्र भी नहीं है, EWS वाला जनऊ कोटा भी नहीं है उसमें। तो वो तो एक आदमी को बनाना है पूरा कमलाइज का। हमारे लोग में भी दिक्कत है ना, वो उसके जात का एक नेता मंत्री बन जाता तो उसी में खुश रहता है। उसके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज है कि नहीं, कम्युनल वायलेंस भड़केंगे अगर इस तरह के होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होना है। घर उसी का टूट रहा है, मूंछ रखने पे पिटाई वही लग रहा है, रेप उसी के घर में हो रहा है, मंदिर जाने पे लठ उसी पे चल रहा है, घोड़ी पे बैठने पे कान उसी का कट रहा है। तो कैसे हिंदू हमको ये बताओ ना। बाबा साहब 1920 से लड़ाई लड़ रहे थे, जाके 56 में बोले हम हिंदू नहीं है, 35 में ही बोले थे कि हिंदू नहीं है, हिंदू में पैदा हुआ हूँ जरूर, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। जाके 56 में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बाबा साहब के नाम लेते हो तो कम से कम बाबा साहब को समझो भी, पढ़ो भी। अरे कुछ नहीं, पहले विज्ञानवादी बन जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आडंबर पाखंड से दूर रहो, बस बात खत्म। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है, खासकर बिना बीजेपी। बिना वजह। जिस दिन भेदभाव खत्म हो जाएगा ना, सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उस दिन आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। सब ट्रांसपेरेंट हो जाए, एक एजुकेशन हो जाए, बराबरी पे लेके आओ ना। पहले तुम जो है हजारों साल का कल्चरल कैपिटल तुम्हारे पास है, अब पहला जनरेशन तुम पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है, तो जरा सबको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ ना, कंपटीशन फ्री करा लो, क्या दिक्कत है। बच्चे हमारे जो जा रहे हैं विदेश पढ़ने, तो कहाँ ऐसे जा रहे हैं ना, वहाँ यहाँ अनफेयर है। अभी जितने अपॉइंटमेंट सब हो रहे हैं, सबका खाली सर्टिफिकेट सब चेक करवा लो, अपने आप पता लग जाएगा। EWS का खाली चेक करवा लो सही से। लेकिन सर ये कहा गया कि अब सरकार कमजोर होगी, अब ऐसी चीजें नहीं होंगी जो बिल्डोजर वाली हैं, या तमाम जो भीड़ आ रही है कि मुल्ले काजी अब नहीं चाहिए, तो ये तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना सर। देखिए हिमाचल में तो बुरा हाल हो रहा है सर, एकदम हर बुरा हाल शहर में हो रहा है, एकदम बुरा हाल है भाई। आप टारगेट करके मस्जिद को टारगेट कर रहे हो, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन खाली मस्जिद का हुआ है, अब मंदिर नहीं है इलीगल जगह पे बना, रोड के बीचों बीच मंदिर नहीं बने रहते, तो बुलडोजर उधर नहीं घुसा। इसका मतलब मैंने पहले कहा ना कि आरएसएस का फिलॉसफी समझो, संविधानवादी तो है ही नहीं। तो उसका टारगेट कौन है, ईसाई है, मुसलमान है, हैं? तो भीड़ के सामने सरकार भी कमजोर होगी क्या सर? सरकार तो लीडर को चाहिए ना, कि आपका पॉलिटिकल विल पावर चाहिए कि हम कंटेस्ट करेंगे। चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उनके हाथ में डंडा नहीं है क्या, हैं? जाके भीड़ क्राउड जो तय कर लेगी, क्राउड तय करेगी, वो होगा। ये कानून का शासन चलेगा। तो आप इस बड़ी बड़ी जो बात कह रहे हैं, तो कम से कम करके दिखाइए ना, वहाँ आप शासन है। डर किस बात कर रहे हैं? एक चुनाव हारोगे जीतोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी तो रहना चाहिए भाई। जब बिहार में
दलित जो कांड हुआ था, इंदिरा गांधी गई थी कि नहीं हाथी पे बैठ के, हैं? तो अब आपको जाने वो कहाँ किसी से डरी थी कि अपर कास्ट हमको वोट नहीं देगा, डरी थी वो। सर, जातीय जनगणना को लेकर इस देश में काफ़ी बात होती है। जब हम पब्लिक ओपिनियन में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि अब जो जातीय जनगणना होगी तो भेदभाव बढ़ जाएगा और जाति अब रही कहाँ है। नहीं, भेदभाव बढ़ जाएगा तो बढ़ने दो, चलो देखेंगे। भेदभाव बढ़ जाएगा ना, बढ़ने दो, देखेंगे, कराओ पहले। कहाँ भेदभाव कम हुआ है? आप कौन जात के हैं ना, इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको ऐसे ही पता कर लगा कि कौन जात के हैं। हम जानते नहीं, हम दिल्ली इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कैसे काम करता है सिस्टम हम नहीं जानते हैं। वो पब्लिक ओपिनियन कहती है कि नेशन फर्स्ट है। अब जो तो नेशन किस चीज से बना है? कागज का मैप है कि नेशन लोगों से बनता है ना, ये सिर्फ बाउंड्री थोड़ी है। लोग से नेशन बनता है। लोग को यहाँ मार रहे हो, काट रहे हो, करो नेशन फर्स्ट। नेशन का चादर ओढ़ के तो चोर सब भाग गया 10-10 हजार करोड़ रुपए के लोग भी कहते हैं, हम उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं। अब क्या कीजिएगा, यही पूरा कल्चरल माहौल बनाया गया है। नौकरी मत मांगो, शिक्षा मत मांगो, नेशन फर्स्ट हो जाएगा। सर, गौर अच्छा के नाम पे पहले मुसलमानों को, फिर दलितों को, अब जो है ब्राह्मणों की भी हत्या होने लगी है। अभी एक आर्यन मिश्रा की हत्या हुई और उसके बाद जिसने ये किया, मैं बार बार बहुत दिनों से कह रहा हूँ एक बात कि हाथ में मशाल लेकर कोयले के खदान में रोशनी नहीं करते हैं। मेरी बात समझ गए? और जब शहर पे कहीं से बम गिरता है ना, तो ये घर नहीं देखता है किसका घर है, कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है। जब समाज में इस तरह का आग फैलाओगे तो उसकी लपटें तुम्हारे पास तक भी जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ही नहीं है कि आप सेफ हैं। वो लपटें, एग्जाम्पल तो आप ही ने दे दिया ना, मुझे देने की जरूरत थोड़ी है। ये बात तो रिपीटेडली कह रहे हैं ना कि शहर पे बम गिरता है तो भाई मंदिर मस्जिद नहीं देखता है, उड़ गया। तो आपने जो माहौल बनाया है, ये माहौल में कौन कब कहाँ विक्टिम हुआ कौन जानता है। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।